कभी किसी अपने के सिर्फ एक वाक्य ने आपके भीतर ऐसी खामोशी छोड़ दी है जो वर्षों बाद भी नहीं टूटी? कितनी अजीब बात है। शरीर पर लगे घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से लगे घाव अक्सर जीवन भर साथ चलते हैं। आज दुनिया में सबसे अधिक शोर है, लेकिन सबसे कम समझ है। लोग घंटों बोलते हैं, फिर भी दिलों की दूरियां कम नहीं होती। घर बड़े हो गए, साधन बढ़ गए, लेकिन बातचीत में मिठास कम होती चली गई। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या सचमुच हमारी समस्याएं परिस्थितियों से पैदा हुई हैं, या हमारी वाणी ने ही उन्हें जन्म दिया है? यह वही भूमि है जहां वाणी को तप कहा गया, जहां मौन को कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल माना गया। लेकिन धीरे धीरे हमने उस परंपरा को पीछे छोड़ दिया जिसने सिखाया था कि शब्दों का मूल्य उनकी संख्या से नहीं, उनके सत्य और मर्यादा से होता है। आज हम उत्तर देने में तेज हैं, समझने में नहीं। बोलने में आगे हैं, सुनने में नहीं। यही दूरी मनुष्य को अपने परिवार से, अपने संस्कारों से और अंततः स्वयं से दूर ले जाती है। अपने जीवन की ओर एक बार ईमानदारी से देखिए। कितनी बार आपने केवल कुछ क्षण के आवेश में ऐसे शब्द कह दिए जिनका पछतावा आज भी भीतर कहीं जीवित है? कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिसे आप केवल इसलिए बचा सकते थे क्योंकि उस समय आप थोड़ा कम बोल सकते थे? और क्या आपने कभी यह महसूस किया कि कुछ लोगों की दो पंक्तियां जीवन बदल देती हैं, जबकि कुछ लोगों के हजारों शब्द भी कोई असर नहीं छोड़ते? यही वह रहस्य है जिसे हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा बार बार समझाती रही है। क्योंकि प्रभावशाली जीवन की शुरुआत प्रभावशाली शब्दों से नहीं बल्कि संयमित वाणी से होती है। और जो बात अब आगे आएगी वही शायद आपके जीवन की अनेक उलझनों का मूल कारण भी उजागर करेगी। मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, चरित्र की होती है। जीवन में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो वृक्ष सबसे अधिक फल देता है उसकी शाखाएं उतनी ही झुक जाती हैं। जो नदी सबसे अधिक गहरी होती है उसका प्रवाह उतना ही शांत दिखाई देता है। सूर्य प्रतिदिन संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, लेकिन कभी स्वयं का परिचय नहीं देता। हिमालय अपनी ऊंचाई का शोर नहीं मचाता, फिर भी पूरी धरती उसका सम्मान करती है। प्रकृति का प्रत्येक दृश्य मानो एक ही संदेश देता है। सच्ची महानता को स्वयं को सिद्ध करने के लिए अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जो अपनी जड़ों से कट जाता है वह आंधियों का सामना नहीं कर पाता। भारतीय संस्कृति ने वाणी को केवल बोलने का साधन नहीं माना बल्कि चरित्र का दर्पण कहा। उपनिषदों का सार यही बताता है कि पहले मन को निर्मल करो, फिर शब्दों को जन्म दो। क्योंकि मन अशांत होगा तो वाणी भी अशांत होगी। जिस प्रकार धुएं से भरा दीपक प्रकाश नहीं दे सकता, उसी प्रकार क्रोध, अहंकार और असंयम से भरा मन किसी के जीवन में उजाला नहीं ला सकता। एक गांव में एक वृद्ध वट वृक्ष था। उसके नीचे प्रतिदिन लोग अपनी समस्याएं लेकर बैठते। कोई परिवार के झगड़े से दुखी था, कोई धन की चिंता में, कोई अपमान से टूटा हुआ। वहां एक वृद्ध बैठा रहता। वह सबकी बातें धैर्य से सुनता, लेकिन उत्तर बहुत कम देता। कई बार केवल एक वाक्य बोलता और सामने वाले की आंखों में वर्षों से भरा बोझ हल्का हो जाता। लोगों ने पूछा, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? वह मुस्कुराया और बोला, जिस तीर को लक्ष्य तक पहुंचना हो वह व्यर्थ हवा में नहीं छोड़ा जाता। शब्द भी तीर हैं, जितने सोचकर चलेंगे उतने ही जीवन बदलेंगे। उस दिन गांव के लोगों ने पहली बार समझा कि प्रभाव शब्दों की संख्या में नहीं, उनके पीछे खड़े चरित्र में होता है। यही कारण है कि बड़े लोग अपनी आवाज ऊंची नहीं करते बल्कि अपने विचार ऊंचे रखते हैं। वे जानते हैं कि सम्मान मांगने से नहीं, अपने आचरण से मिलता है। भारतीय संस्कृति केवल इतिहास नहीं, जीवन जीने की कला है। महाभारत हमें यह भी संकेत देती है कि अनेक बड़े संघर्ष तलवारों से पहले शब्दों से शुरू हुए। एक कटु वाणी कभी कभी ऐसी अग्नि जला देती है जिसे पीढ़ियां भी बुझा नहीं पाती। वहीं एक मधुर और सत्य वचन टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर सकता है। इसलिए वाणी केवल ध्वनि नहीं, कर्म भी है। जो शब्द बाहर निकलते हैं वे लौटकर हमारे ही जीवन का वातावरण बनाते हैं। जरा अपने घर के वातावरण के बारे में सोचिए। क्या वहां प्रेम कम है या धैर्य कम है? क्या बच्चों को वास्तव में अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है या ऐसे माता पिता की जिनकी वाणी उन्हें साहस और संस्कार दे सके? क्या पति पत्नी के बीच दूरी समय की वजह से है या उन शब्दों की वजह से जो बिना सोचे कह दिए गए? जब विचार पवित्र होते हैं
तभी जीवन उज्जवल बनता है। यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। यदि कम बोलना ही शक्ति है, तो क्या हर समय मौन रहना उचित है? क्या हर परिस्थिति में चुप रहना ही बुद्धिमानी है? या फिर हमारी सनातन परंपरा वाणी के बारे में इससे भी अधिक गहरा रहस्य सिखाती है? वही रहस्य आगे इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण द्वार खोलने वाला है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए तेज आवाज, लंबे भाषण और हर विषय पर अपनी राय देना आवश्यक है। लेकिन यदि जीवन को ध्यान से देखा जाए, तो सबसे स्थायी प्रभाव हमेशा उन्हीं लोगों का होता है जिनके शब्द कम और कर्म अधिक बोलते हैं। एक दीपक पूरी रात अंधकार से लड़ता है, लेकिन वह कभी यह घोषणा नहीं करता कि वह प्रकाश दे रहा है। कमल की सुगंध स्वयं चलकर किसी के पास नहीं जाती, फिर भी भौरे उसे खोज लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस मनुष्य के भीतर सत्य, धैर्य और चरित्र का प्रकाश होता है, उसके शब्दों में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिसे सुनने के लिए लोगों को बुलाना नहीं पड़ता। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने वाणी को केवल बोलने की कला नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति माना है। यदि भीतर अशांति होगी तो शब्दों में भी अशांति होगी, और यदि भीतर करुणा, धैर्य और सत्य होगा तो साधारण से शब्द भी किसी टूटे हुए मन के लिए औषधि बन जाएंगे। इसलिए बड़े लोग पहले अपने मन को साधते हैं, फिर अपनी वाणी को। वे जानते हैं कि बिना संयम का ज्ञान भी अहंकार बन जाता है, और संयमित मौन भी ज्ञान का स्वरूप बन सकता है। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे संसार हराने की शक्ति नहीं रखता। अब अपने जीवन को देखिए। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत हो जाता है? उसने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, कोई बहस नहीं जीती, लेकिन उसके दो वाक्य सबके मन में उतर गए। ऐसा इसलिए नहीं कि उसके पास अधिक शब्द थे, बल्कि इसलिए कि उसके प्रत्येक शब्द के पीछे अनुभव, तप और चरित्र खड़ा था। यही वह शक्ति है जिसे हमारी परंपरा वाणी का तेज कहती है, और यही तेज आज धीरे धीरे मनुष्य के जीवन से कम होता जा रहा है, क्योंकि हमने बोलना तो सीख लिया, लेकिन कब बोलना है और कितना बोलना है यह भूल गए। और जब यह विवेक चला जाता है, तब परिवारों में विवाद बढ़ते हैं, मित्रता में दूरी आ जाती है, और मनुष्य स्वयं अपने ही शब्दों का कैदी बन जाता है। लेकिन अभी इससे भी बड़ा रहस्य शेष है, क्योंकि मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना भी है। भारतीय संस्कृति केवल इतिहास नहीं, जीवन जीने की कला है। महाभारत का एक गहरा संदेश है कि अनेक युद्ध रणभूमि में नहीं, वाणी में प्रारंभ होते हैं। एक कटु शब्द वर्षों के विश्वास को तोड़ सकता है, और एक मधुर, सत्य तथा समय पर बोला गया वचन टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ सकता है। यही कारण है कि हमारे नीति ग्रंथों में बार बार कहा गया कि मनुष्य का सबसे पहला दान मधुर वाणी का दान होना चाहिए। क्योंकि धन हर किसी के पास नहीं होता, परंतु अच्छे शब्द बोलने का अवसर हर व्यक्ति के पास होता है। सोचिए, यदि घर में माता पिता बच्चों से सम्मान पूर्वक बात करें, यदि पति पत्नी क्रोध के समय कुछ क्षण मौन रहना सीख जाएं, यदि भाई भाई आरोपों के स्थान पर समझने का प्रयास करें, तो कितनी समस्याएं जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आज स्थिति उल्टी है। लोग जीतना चाहते हैं, समझना नहीं। लोग अंतिम शब्द बोलना चाहते हैं, अंतिम सत्य नहीं सुनना चाहते। यही कारण है कि रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि हर कोई बोल रहा है और कोई सुन नहीं रहा। जब विचार पवित्र होते हैं, तभी जीवन उज्जवल बनता है। नदी इसलिए समुद्र तक पहुंचती है क्योंकि वह हर मोड़ पर शोर नहीं करती, केवल बहती रहती है। सूर्य इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह प्रतिदिन अपना कर्तव्य निभाता है, अपनी प्रशंसा नहीं करता। हिमालय इसलिए महान है क्योंकि वह स्थिर है, ऊंचा होकर भी विनम्र है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें बता रहा है कि स्थिरता और मौन में वह शक्ति है जिसे शब्दों का शोर कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अब अपने मन से पूछिए, क्या मैं अपनी बात सिद्ध करने के लिए बोलता हूं या सत्य प्रकट करने के लिए? क्या मेरी वाणी किसी का मन जोड़ती है या अनजाने में उसे तोड़ देती है? क्या मेरे बच्चे मेरे शब्दों से प्रेरित होते हैं या भयभीत? क्या मेरे माता पिता मेरी आवाज में सम्मान महसूस करते हैं या केवल अधिकार? यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल देते हैं। और आगे जो बात आने वाली है वही बताएगी कि बड़े लोग केवल कम क्यों नहीं बोलते, बल्कि बोलने से पहले अपने मन में कौन सी अग्नि को शांत करते हैं, जिससे उनके प्रत्येक शब्द में वर्षों का विश्वास और जीवन भर का प्रभाव दिखाई देता है। मनुष्य की वास्तविक परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ उसके अनुसार चल रहा हो,
बल्कि तब होती है जब कोई उसका अपमान करे, उसके विचारों को ठुकरा दे, उसके धैर्य को चुनौती दे और उसके सामने क्रोध करने का पूरा अवसर हो। उसी क्षण यह तय होता है कि उसके भीतर संस्कार अधिक शक्तिशाली है या अहंकार। अधिकांश लोग समझते हैं कि तुरंत उत्तर देना साहस है, जबकि भारतीय जीवन दर्शन बार बार यह संकेत देता है कि सही समय तक अपने शब्दों को रोक लेना उससे भी बड़ा साहस है। अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी पूरे वन को जला सकती है और वर्षा की एक शांत बूंद उसी वन को जीवन भी दे सकती है। शब्द भी ऐसे ही होते हैं। वे या तो किसी का जीवन बना सकते हैं या किसी का विश्वास हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। इसलिए बड़े लोग अपने शब्दों को बाहर भेजने से पहले उन्हें अपने विवेक की अग्नि में तपाते हैं। वे स्वयं से पूछते हैं, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी के जीवन में प्रकाश बढ़ाएगा या केवल मेरे अहंकार को संतुष्ट करेगा? यदि उत्तर स्पष्ट नहीं होता तो वे मौन चुन लेते हैं। यही मौन उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। संस्कार वह संपत्ति है जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। आज समाज में देखिए, कितने लोग केवल इसलिए अपने परिवार से दूर हो गए क्योंकि एक दिन उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसे वापस नहीं लिया जा सका। कितने माता पिता वृद्धावस्था में अपने ही बच्चों से दूर हो गए क्योंकि वर्षों तक बोले गए कठोर शब्दों ने प्रेम की जड़ों को सुखा दिया। कितने भाई संपत्ति नहीं बल्कि शब्दों के कारण अलग हुए। कितने मित्र विश्वासघात से नहीं बल्कि अपमान से टूट गए। यदि हम इन घटनाओं की जड़ तक जाएं तो पाएंगे कि अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं, असंयमित वाणी से जन्म लेते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने पहले मन को जीतने की शिक्षा दी, क्योंकि जो मन को जीत लेता है उसकी वाणी स्वयं पवित्र हो जाती है। जिस समाज ने अपने संस्कार खो दिए उसने अपनी शक्ति भी खो दी। एक बार कल्पना कीजिए कि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे दो व्यक्ति बैठे हैं। पहला व्यक्ति लगातार बोल रहा है अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में। दूसरा व्यक्ति शांत बैठा है, वह केवल सुन रहा है। जब पहला व्यक्ति थक जाता है तब दूसरा केवल एक वाक्य कहता है जिसे स्वयं को सिद्ध करना पड़े। उसकी शक्ति अभी अधूरी है। यह सुनते ही पहला व्यक्ति मौन हो जाता है। यही अंतर है शब्दों के शोर और शब्दों के प्रभाव में। प्रभाव कभी आवाज की ऊंचाई से नहीं आता, वह भीतर की ऊंचाई से आता है। यही कारण है कि नदी समुद्र तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह निरंतर बहती है, रुक रुक कर अपने प्रवाह का प्रदर्शन नहीं करती। चंद्रमा पूरी रात शीतलता देता है, लेकिन कभी यह नहीं कहता कि देखो मैं अंधकार मिटा रहा हूं। कमल की सुंदरता कभी स्वयं का प्रचार नहीं करती, फिर भी संसार उसे सम्मान देता है। प्रकृति का प्रत्येक दृश्य हमें सिखा रहा है कि महानता का संबंध प्रदर्शन से नहीं, अस्तित्व से होता है। अब अपने जीवन की ओर लौटिए। क्या आप बोलते समय सामने वाले का सम्मान बचाते हैं या केवल अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं? क्या आपकी वाणी सुनकर लोग आपके पास आने की इच्छा करते हैं या दूर जाने की? क्या आपके बच्चे आपकी डांट से अधिक आपके मौन का सम्मान करते हैं? क्या आपके माता पिता आपकी बातों में संस्कार महसूस करते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपको भीतर से बेचैन कर रहा है तो समझ लीजिए कि परिवर्तन का समय आ चुका है, क्योंकि चरित्र का निर्माण बड़े निर्णयों से नहीं बल्कि प्रतिदिन बोले गए छोटे छोटे शब्दों से होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, चरित्र की होती है, और चरित्र का सबसे स्पष्ट परिचय वाणी देती है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है। क्या कम बोलना ही पर्याप्त है? यदि मन के भीतर क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भरा हो तो क्या मौन भी पवित्र रह सकता है? सनातन ज्ञान कहता है कि नहीं, केवल होठों का मौन पर्याप्त नहीं, विचारों का मौन भी आवश्यक है, क्योंकि बाहर निकले बिना भी मन के शब्द हमारे कर्मों को प्रभावित करते रहते हैं। आगे जो बात आने वाली है वह बताएगी कि बड़े लोग केवल अपनी वाणी को नहीं बल्कि अपने विचारों को भी कैसे अनुशासित करते हैं और क्यों उनके जीवन का प्रत्येक निर्णय दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यदि आप इतिहास, प्रकृति और जीवन तीनों को एक साथ बैठाकर उनसे एक ही प्रश्न पूछें कि सबसे शक्तिशाली कौन है, तो तीनों का उत्तर लगभग एक जैसा होगा। इतिहास कहेगा जिसने स्वयं पर विजय पाई। प्रकृति कहेगी जो बिना शोर किए अपना धर्म निभाता रहा। और जीवन कहेगा जिसने अपने शब्दों से पहले अपने मन को अनुशासित किया। यही कारण है कि वास्तव में बड़े लोग अपने हर वाक्य को ऐसे बोलते हैं जैसे किसान बीज बोता है।
वह जानता है कि एक बीज से भविष्य का पूरा वृक्ष तैयार होगा। उसी प्रकार वे जानते हैं कि एक शब्द किसी बच्चे के भीतर जीवन भर का आत्मविश्वास जगा सकता है, किसी निराश व्यक्ति को फिर से खड़ा कर सकता है, किसी टूटते हुए परिवार को जोड़ सकता है, या फिर किसी के हृदय में ऐसा घाव भी छोड़ सकता है जो वर्षों तक न भरे। इसलिए वे शब्दों को खर्च नहीं करते, उनका निवेश करते हैं। आज संसार में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग गलत बोलते हैं, बल्कि यह है कि लोग बिना सोचे बोलते हैं। मन में क्रोध आया और शब्द बाहर आ गए, अहंकार जागा और वाणी कठोर हो गई, ईर्ष्या उठी और किसी का अपमान कर दिया। फिर वही मनुष्य वर्षों तक यह सोचता रहता है कि मेरा अपना मुझसे दूर क्यों हो गया। वह परिस्थितियों को दोष देता है, भाग्य को दोष देता है, समय को दोष देता है, लेकिन कभी अपनी वाणी को नहीं देखता। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जो अपनी जड़ों से कट जाता है वह आंधियों का सामना नहीं कर पाता। हमारी जड़ें केवल मंदिर, पर्व और परंपराएं नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी जड़ हमारे संस्कार हैं, और संस्कारों का पहला स्वर हमारी वाणी में सुनाई देता है। यदि वाणी से सम्मान चला गया तो घर से शांति चली जाएगी। यदि वाणी से करुणा चली गई तो संबंध केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। यदि वाणी से सत्य चला गया तो विश्वास कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए भारतीय संस्कृति ने बार बार कहा कि मनुष्य पहले अपने शब्दों का रक्षक बने, क्योंकि जो अपनी वाणी की रक्षा नहीं कर सकता वह अपने भाग्य की भी रक्षा नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति केवल इतिहास नहीं, जीवन जीने की कला है। रामायण का सार हमें यह सिखाता है कि मर्यादा केवल कर्मों में नहीं, शब्दों में भी दिखाई देती है। एक मर्यादित व्यक्ति कभी ऐसे शब्द नहीं चुनता जो सामने वाले के आत्मसम्मान को तोड़ दे। वह सत्य बोलता है, लेकिन ऐसा सत्य जो सुधार लाए, विनाश नहीं। वह मौन भी रहता है, लेकिन ऐसा मौन जो कायरता नहीं, धैर्य का परिचय हो। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में धैर्य को शक्ति कहा गया है। जिस प्रकार हिमालय हजारों वर्षों तक तूफानों के सामने अडिग खड़ा रहता है, उसी प्रकार धैर्यवान व्यक्ति उकसावे के सामने भी स्थिर रहता है। उसे हर चुनौती का उत्तर उसी क्षण देना आवश्यक नहीं लगता। वह जानता है कि समय स्वयं बहुत से उत्तर दे देता है। यही कारण है कि बड़े लोग हर विवाद में नहीं उतरते। उन्हें अपनी ऊर्जा की कीमत पता होती है। वे जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होती, हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, और हर व्यक्ति को समझाना भी संभव नहीं होता। नदी कभी पत्थरों से बहस नहीं करती, वह अपना मार्ग बदलकर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। सूर्य कभी बादलों से संघर्ष नहीं करता, वह धैर्य रखता है और कुछ समय बाद फिर से पूरे आकाश को प्रकाशित कर देता है। यही प्रकृति का मौन संदेश है कि महानता प्रतिक्रिया में नहीं, निरंतरता में होती है। जब विचार पवित्र होते हैं तभी जीवन उज्जवल बनता है। अब एक क्षण के लिए अपने बचपन को याद कीजिए। क्या आपको अपने माता पिता के हर शब्द याद हैं? शायद नहीं, लेकिन उनके कुछ वाक्य आज भी आपके भीतर जीवित होंगे। वही वाक्य जिन्होंने आपको कठिन समय में संभाला, वही वाक्य जिन्होंने आपको गिरकर फिर उठना सिखाया, वही वाक्य जिन्होंने आपके भीतर चरित्र का बीज बोया। इसका अर्थ यह है कि जीवन बदलने के लिए हजारों शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। केवल कुछ सत्य, समय पर बोले गए और प्रेम से भरे हुए शब्द पर्याप्त होते हैं। इसी कारण बड़े लोग बोलने से अधिक सुनते हैं। वे जानते हैं कि सुनना केवल कानों का काम नहीं, हृदय का संस्कार है। जो सुनना सीख गया वही सही बोलना भी सीख जाता है। लेकिन आज का मनुष्य सुनने से पहले उत्तर तैयार कर लेता है। इसीलिए संवाद समाप्त हो रहे हैं और विवाद बढ़ रहे हैं। सोचिए, क्या आपके घर में कभी ऐसा हुआ कि यदि एक व्यक्ति केवल 5 मिनट शांत रह जाता तो वर्षों का संबंध बच सकता था? क्या कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया जब आपको लगा कि काश उस दिन मैंने वह एक वाक्य न कहा होता? यदि हां, तो समझिए कि जीवन अभी भी आपको एक नया अवसर दे रहा है, क्योंकि परिवर्तन कभी बहुत देर से नहीं आता। यदि मनुष्य स्वयं को देखने का साहस कर ले। जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार हराने की शक्ति नहीं रखता। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है। यदि शब्दों में इतनी शक्ति है तो वे कौन से शब्द हैं जो मनुष्य के भाग्य को ऊंचा उठाते हैं? कौन से शब्द हैं जिन्हें बोलने से पहले संतों, ऋषियों और आचार्यों ने मन को तपाने की बात कही? और क्यों कुछ लोगों की साधारण सी वाणी भी लोगों के हृदय में वर्षों तक गूंजती रहती है?
यही वह रहस्य है जो आगे इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण द्वार खोलेगा, क्योंकि बड़े लोग केवल कम नहीं बोलते, वे हर शब्द को अपने चरित्र की पहचान बनाकर बोलते हैं। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब मनुष्य यह समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके पास कितना धन है, कितने लोग उसे जानते हैं या वह कितना बोल सकता है। यह नहीं है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह अपने मन और अपनी वाणी पर कितना अधिकार रखता है। यही अधिकार साधारण और असाधारण व्यक्ति के बीच का अंतर बन जाता है। जिस प्रकार एक सारथी यदि घोड़ों की लगाम छोड़ दे तो रथ दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य अपनी वाणी की लगाम छोड़ दे तो उसका जीवन भी धीरे धीरे संघर्षों से भर जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने सबसे पहले मन को साधने की बात कही, क्योंकि मन ही विचार बनता है, विचार ही शब्द बनते हैं और शब्द ही कर्मों का रूप लेते हैं। यदि स्रोत ही अशुद्ध हो तो उससे निकलने वाली धारा निर्मल कैसे होगी? इसलिए बड़े लोग शब्दों को नहीं, उनके जन्म स्थान अपने मन को शुद्ध करते हैं। वे जानते हैं कि मौन केवल होंठ बंद कर लेने का नाम नहीं है। वास्तविक मौन तब जन्म लेता है जब भीतर शिकायतों का शोर समाप्त होने लगता है, जब तुलना की आग बुझने लगती है, जब अहंकार धीरे धीरे विनम्रता में बदलने लगता है। उसी दिन मनुष्य की वाणी में ऐसा तेज आ जाता है कि वह कम बोलकर भी लोगों के हृदय में उतर जाता है। जब विचार पवित्र होते हैं तभी जीवन उज्जवल बनता है। आज समाज में एक विचित्र स्थिति दिखाई देती है। लोग अपनी बात सिद्ध करने के लिए घंटों बहस करते हैं, लेकिन अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए कुछ क्षण भी आत्मचिंतन नहीं करते। वे दूसरों की गलतियां गिनाने में कुशल हैं, लेकिन अपने भीतर छिपे क्रोध, ईर्ष्या और असंयम को देखने का साहस नहीं जुटा पाते। यही कारण है कि बाहर की सफलताओं के बावजूद भीतर की शांति उनसे दूर होती चली जाती है। सोचिए, यदि किसी पात्र में पहले से विष भरा हो तो उसमें अमृत डालने का क्या लाभ? पहले उसे खाली करना होगा। ठीक वैसे ही यदि मन ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार से भरा हुआ है तो चाहे कितने ही अच्छे शब्द बोल लिए जाएं, उनका प्रभाव क्षणिक रहेगा। भारतीय दर्शन इसी कारण भीतर की शुद्धि को बाहर की अभिव्यक्ति से अधिक महत्व देता है। पहले अंतःकरण निर्मल हो, फिर वाणी स्वयं मधुर हो जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, चरित्र की होती है। एक गुरु के पास दो शिष्य आए। दोनों ने पूछा, जीवन में सम्मान कैसे प्राप्त होता है? गुरु उन्हें पास बहती हुई नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक पत्थर नदी में फेंका। कुछ क्षण तक लहरें उठी, फिर सब शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने नदी में एक कमल की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो, यह कमल कोई शोर नहीं करता, फिर भी हर आने वाला उसकी सुंदरता को देखता है। और पत्थर ने शोर तो किया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद कोई उसे याद भी नहीं रखता। फिर गुरु ने कहा, जीवन में ऐसे मत बनो कि लोग केवल तुम्हारी आवाज याद रखें। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे चरित्र की सुगंध को कभी न भूलें। यही कारण है कि बड़े लोग अपनी उपस्थिति से अधिक प्रभाव छोड़ते हैं, अपनी आवाज से नहीं। वे जानते हैं कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और सम्मान कमाने का सबसे पहला मार्ग है वाणी में संयम, व्यवहार में विनम्रता और निर्णयों में धैर्य। संस्कार वह संपत्ति हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। आज यदि किसी परिवार में प्रेम कम हो गया है तो उसका कारण केवल समय की कमी नहीं है। कई बार कारण यह होता है कि घर में मधुर शब्दों की कमी हो गई है। बच्चे माता पिता से डरते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। पति पत्नी एक दूसरे को सुनते कम हैं, उत्तर अधिक देते हैं। भाई भाई के बीच अधिकार अधिक है, अपनापन कम। यह सब धीरे धीरे नहीं, शब्द दर शब्द होता है। इसलिए जो मनुष्य अपनी वाणी बदल लेता है वह अपने घर का वातावरण भी बदल सकता है। एक दीपक पूरे घर का अंधकार दूर कर देता है, उसी प्रकार एक संयमित व्यक्ति पूरे परिवार का वातावरण बदल सकता है। वह स्वयं शांत रहता है, इसलिए उसके आसपास भी शांति फैलने लगती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने कहा, पहले स्वयं दीपक बनो, फिर संसार को प्रकाश देने की बात करो। जिस समाज ने अपने संस्कार खो दिए, उसने अपनी शक्ति भी खो दी। अब एक गहरा प्रश्न अपने भीतर उठाइए। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तब आप क्या बनते हैं? और जब कोई आपका अपमान करता है तब आप वास्तव में कौन हैं? यही दो क्षण मनुष्य का वास्तविक परिचय देते हैं। प्रशंसा में विनम्र रहना और अपमान में संयमित रहना, यही महानता का लक्षण है।
बड़े लोग इसी कारण हर परिस्थिति में अपने शब्दों का चयन सावधानी से करते हैं। वे जानते हैं कि क्षणिक क्रोध में बोला गया एक वाक्य वर्षों की साधना को नष्ट कर सकता है, जबकि धैर्य से बोला गया एक सत्य किसी भटके हुए जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन अभी एक और रहस्य शेष है, जिसे समझे बिना वाणी का पूरा विज्ञान अधूरा रहेगा। आखिर क्यों कुछ लोगों के मौन में भी इतनी शक्ति होती है कि लोग उनके सामने स्वयं शांत हो जाते हैं? और क्यों कुछ लोगों के हजारों शब्द भी किसी के हृदय को नहीं छू पाते? यही वह गहन शिक्षा है जहां से बड़े लोगों के प्रभाव का वास्तविक रहस्य प्रारंभ होता है, और वही बात आगे इस यात्रा का सबसे मूल्यवान अध्याय खोलेगी। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी हार परिस्थितियों से हुई है या हमारे अपने स्वभाव से। मनुष्य वर्षों तक भाग्य बदलने के उपाय खोजता रहता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसके जीवन की दिशा उसके प्रतिदिन बोले गए शब्द ही तय कर रहे हैं। भारतीय दर्शन कहता है कि प्रत्येक शब्द एक बीज है। आज जो शब्द तुम दूसरों के हृदय में बोओगे, वही किसी दिन तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटेंगे। यदि तुम सम्मान बोओगे तो सम्मान लौटेगा, यदि कटुता बोओगे तो कटुता लौटेगी, यदि विश्वास बोओगे तो विश्वास लौटेगा। यही कर्म का सूक्ष्म नियम है, जो केवल कर्मों पर ही नहीं, वाणी पर भी समान रूप से लागू होता है। इसलिए बड़े लोग बोलने से पहले यह नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सुनेगा। वे यह सोचते हैं कि उनके शब्द उनके अपने चरित्र का परिचय क्या देंगे। यही कारण है कि वे कभी क्षणिक क्रोध को स्थायी शब्द नहीं बनने देते। उन्हें पता होता है कि तीर वापस नहीं आता और शब्द भी नहीं। भारतीय संस्कृति केवल इतिहास नहीं, जीवन जीने की कला है। वेदों का सार बार बार यही संकेत देता है कि सत्य वही नहीं जो कहा जाए, बल्कि सत्य वह है जो उचित समय, उचित भाव और उचित उद्देश्य के साथ कहा जाए। यदि सत्य भी अहंकार से बोला जाए तो वह चोट पहुंचाता है, लेकिन यदि वही सत्य करुणा के साथ बोला जाए तो वह जीवन बदल देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने वाणी में केवल सत्य नहीं, मधुरता और मर्यादा भी जोड़ी। यही कारण है कि बड़े लोग अपनी वाणी को हथियार नहीं, उपचार बनाते हैं। वे किसी को हराने के लिए नहीं बोलते, बल्कि अंधकार हटाने के लिए बोलते हैं। सूर्य कभी अंधकार से युद्ध नहीं करता, वह केवल प्रकाश देता है और अंधकार स्वयं हट जाता है। ठीक वैसे ही उच्च चरित्र वाला व्यक्ति विवादों को बढ़ाने के बजाय अपने आचरण से उन्हें समाप्त कर देता है। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे संसार हराने की शक्ति नहीं रखता। कल्पना कीजिए कि एक घने वन में दो वृक्ष खड़े हैं। एक वृक्ष हर समय हवा के साथ टकराता है, अपनी शाखाएं फैलाकर अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास करता है। दूसरा वृक्ष शांत है, गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है, स्थिर है। जब प्रचंड आंधी आती है तो पहला वृक्ष टूट जाता है और दूसरा उसी स्थान पर अडिग खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति शोर में नहीं, जड़ों में थी। यही मनुष्य के जीवन का भी सत्य है। जिसकी जड़ें संस्कारों, धैर्य और आत्मसंयम में होती हैं, उसे परिस्थितियां डिगा नहीं पाती। वह अपमान में भी संतुलित रहता है, सफलता में भी विनम्र रहता है और असफलता में भी आशा नहीं छोड़ता। ऐसे लोगों की पहचान उनके शब्दों से पहले उनके व्यवहार से होती है। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में वर्षों का अनुभव, तप और आत्मविश्वास दिखाई देता है। यही कारण है कि लोग उनके सामने केवल सुनते नहीं, बदलने लगते हैं। अब स्वयं से पूछिए, क्या लोग मेरी बातों से प्रेरित होते हैं या केवल कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं? क्या मेरे शब्द किसी को साहस देते हैं या उसके मन का बोझ बढ़ा देते हैं? क्या मेरे घर में मेरी आवाज शांति लाती है या तनाव? यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपको बेचैन कर रहा है, तो समझिए कि भीतर परिवर्तन की पुकार उठ चुकी है। जो अपनी जड़ों से कट जाता है, वह आंधियों का सामना नहीं कर पाता। हमारे नीति ग्रंथों में एक गहरी बात कही गई है कि मनुष्य की पहचान उसके मित्रों से पहले उसकी वाणी से होती है। क्योंकि मित्र समय के साथ बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है, धन आ जा सकता है, लेकिन वाणी मनुष्य के संस्कारों का स्थायी परिचय देती है। यदि किसी के पास सब कुछ हो लेकिन उसकी वाणी में अहंकार हो तो लोग उससे दूर होने लगते हैं। और यदि किसी के पास धन कम हो, साधन कम हो, लेकिन उसके शब्दों में स्नेह, सम्मान और सत्य हो, तो लोग उसके साथ चलना पसंद करते हैं। यही वास्तविक संपत्ति है। संस्कार वह संपत्ति है जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। इसीलिए भारतीय संस्कृति में बच्चे को सबसे पहले बोलना नहीं, अच्छा बोलना सिखाया जाता था। उसे बताया जाता था कि वाणी से पहले नम्रता आनी चाहिए,
ज्ञान से पहले विनय आनी चाहिए और अधिकार से पहले कर्तव्य का बोध होना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इन तीनों को अपने जीवन में उतार लिया, उसके शब्द स्वयं प्रभावशाली हो जाते हैं। उसे अपनी महानता का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके कर्म और उसकी वाणी ही उसके सबसे बड़े परिचय बन जाते हैं। लेकिन अब एक अत्यंत गहरा रहस्य सामने आता है। यदि कम बोलना और संयमित बोलना ही महानता का लक्षण है, तो फिर वे कौन सी आंतरिक साधनाएं हैं जो साधारण मनुष्य को ऐसा बना देती हैं कि उसके मौन में भी प्रभाव होता है और उसके एक वाक्य में भी जीवन बदलने की शक्ति। यही वह बिंदु है जहां से सनातन ज्ञान केवल वाणी की नहीं, आत्मा की साधना का द्वार खोलता है। और आगे की सीख शायद इस पूरी यात्रा का सबसे अमूल्य रत्न सिद्ध होने वाली है। और अंत में केवल एक बात अपने हृदय में उतार लीजिए, महान बनने के लिए ऊंची आवाज की आवश्यकता नहीं होती, ऊंचे चरित्र की आवश्यकता होती है। संसार में ऐसे असंख्य लोग हुए जिनके पास पद नहीं था, शक्ति नहीं थी, धन नहीं था, फिर भी उनके कुछ शब्द पीढ़ियों तक लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। ऐसा इसलिए नहीं कि वे अधिक बोलते थे, बल्कि इसलिए कि उनके शब्द उनके जीवन की सच्चाई से निकले थे। जब मन पवित्र होता है, तब वाणी में प्रभाव स्वयं आ जाता है। और जब वाणी में सत्य, करुणा, धैर्य और मर्यादा का संगम होता है, तब मनुष्य केवल लोगों के कानों तक नहीं, उनके हृदय तक पहुंच जाता है। याद रखिए, बोलना एक कला हो सकती है, लेकिन सही समय पर सही शब्द बोलना एक साधना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं पर नियंत्रण रखता है, जो क्रोध में भी मर्यादा नहीं छोड़ता, जो सफलता में भी विनम्र रहता है और अपमान में भी अपने संस्कारों को नहीं भूलता, वही वास्तव में बड़ा बनता है। उसकी पहचान उसके शब्दों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके प्रभाव से होती है। जैसे दीपक स्वयं जलकर अंधकार मिटाता है, जैसे नदी बिना शोर किए जीवन देती है, जैसे हिमालय बिना बोले स्थिरता का संदेश देता है, वैसे ही आपका जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। क्योंकि संसार अंत में यह याद नहीं रखता कि आपने कितना बोला था, बल्कि यह याद रखता है कि आपके शब्दों ने कितने टूटे हुए हृदयों को संभाला, कितने निराश लोगों को आशा दी और कितने जीवनों में प्रकाश भर दिया। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे संसार हराने की शक्ति नहीं रखता। आज जब यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है, तो स्वयं से केवल एक संकल्प कीजिए, मैं आज से कम बोलूंगा, लेकिन ऐसा बोलूंगा कि मेरे शब्द किसी के मन को चोट नहीं, शक्ति दें। किसी का आत्मविश्वास न तोड़े, बल्कि उसे उठाएं। किसी रिश्ते में दूरी न बढ़ाएं, बल्कि प्रेम और विश्वास का सेतु बने। यही सनातन संस्कृति की शिक्षा है, यही श्रेष्ठ चरित्र की पहचान है, और यही वह मार्ग है जो साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देता है। यदि इस वीडियो की एक भी बात आपके हृदय को छू गई हो, तो नीचे कमेंट में केवल इतना लिखिए, मैं आज से अपनी वाणी को अपना चरित्र बनाऊंगा। आपका यह एक संकल्प न केवल आपके जीवन को, बल्कि आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के संस्कारों को भी नई दिशा दे सकता है। इस ज्ञान को अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी अपनों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के टूटते हुए रिश्ते को बचा ले, किसी निराश मन में आशा जगा दे और किसी जीवन को नई दिशा दे दे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आपके जीवन में सत्य, धैर्य, संस्कार और आत्मबल का प्रकाश सदैव बढ़ता रहे। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, भारत की सनातन ज्ञान परंपरा से जुड़ी एक और गहन, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली सीख के साथ। तब तक अपने विचारों को पवित्र रखिए, अपनी वाणी को संयमित रखिए और अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाइए। नमस्कार।